हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इज माय स्टडी यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपके साथ अभिनंदन कुमार झा। इन दिस क्लास आई एम गोइंग टू स्टार्ट द न्यू टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो विल अंडरस्टैंड व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। So let's start today's lecture. सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। देखिए, आप किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से इलेक्ट्रिक फील्ड बता सकते हैं, दैट यू नो। So in the previous class, you have learned that how to represent the electric field lines. In the previous class, we have understood that how to represent the electric field lines due to the positive charges and negative charges when the two charges are present, single charges are present, or multiple charges are present. You know that each and every points you can describe the electric field. तो किसी भी रीजन में if you have to describe the electric potential, then how to describe that? इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमें पता है कि हम उसमें ई लिख लिख के बता देंगे। जैसा मैं यहाँ एक रीजन है जिसमें चार्ज रखा हुआ है, बहुत सारे चार्ज है, तो जहां भी चार्ज होगा वो अपने चारों तरफ क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। ठीक है, अगर प्लस चार्ज है तो ओरिजिनेट होगा, नेगेटिव पे टर्मिनेट होता है। तो यहां पर अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाना है, एक दूसरा चार्ज है, तो हम ये मान के चलेंगे कि इसके भी ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई है, और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी ई होगा। लेकिन ये जो हमारा ई है इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बाद में हमारे पूर्वजों ने सोचा कि यार ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, वेक्टर क्वांटिटी है, अगर मुझे किसी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करना है तो क्या हमेशा we have to use this capital E electric field only? Is there any other method to describe this electric field due to this charge? तो बाद में ये पाया गया कि हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे हैं, जो एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसके जगह we can use a new quantity which is a scalar in nature. We can use another physical quantity which is a scalar. उसका नाम क्या दिया गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उसका नाम क्या दिया गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो जिस फील्ड को आप कैपिटल ई से डिनोट कर रहे थे, अब उसको हम एक नया टर्म दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ही है। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्केलर फॉर्म। कॉन्सेप्चुअली यही है, लेकिन डिफाइन कैसे करेंगे। अब बच्चा पूछता है कि सर जब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड था तो फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्यों डिफाइन किया, काम चल रहा था ना, रहने दो ना, इससे किसकी क्या जरूरत है। सो दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट हैज देयर ओन इंपॉर्टेंस। सो वी विल एक्सप्लोर मोर अबाउट दिस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हाउ टू डिफाइन दैट। क्या हम ऐसा ही अदृश्य शक्ति मान लेंगे कि दुनिया में जहां भी चार्ज है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसा कि न्यूटन साहब ने बताया कि मास है तो उसके चारों तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा क्योंकि वहां ग्रेविटेशनल फील्ड जनरेट हो जाता है। ये अदृश्य शक्तियां, यानी ये चार्जेस के आसपास जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, जिसको आप कैपिटल ई से डिनोट करते थे, नाउ यू कैन डेमोन्स्ट्रेट विद अनदर क्वांटिटी व्हिच इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नाउ हाउ इट इज डिनोटेड, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल वी। लेकिन वी पे वेक्टर नहीं आएगा, हम फ्लो में लिख देते हैं
क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। तो ये बात तो समझ लो आप लोग कि इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल है ये वास्तव में कुछ ऐसा नया नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का तरीका है जो कि स्केलर है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। देयर इज ओनली मैग्नीट्यूड। फाइन। नाउ अब हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डिफाइन कैसे करें? तो मान लीजिए कि हमारे पास एक रीजन में बहुत सारा चार्ज है, इधर एक Q1 है, इधर एक Q2 है, इधर एक Q3 है। एक ही चार्ज तो नहीं होगा, Q4 है, माइनस का भी हो सकता है, ऐसे बहुत सारे चार्जेस हैं। और हम एक टेस्ट चार्ज लाते हैं। टेस्ट चार्ज मतलब एक सिंपल 1 कूलम का एक चार्ज ले आते हैं और उसके साथ खेल करते हैं। यानी वो चार्ज यहां रखा था, उसको हम पॉइंट ए से उठा के पॉइंट बी तक ले जाएंगे। अब यहां पर हो जाएगा मारामारी। वाई? द रीजन इज दैट कि इफ यू आर मूविंग अ चार्ज इन दिस फील्ड, क्योंकि जहां चार्ज है उसके चारों तरफ क्या है? फील्ड लाइंस है। ये सारे फील्ड लाइंस जिसको हम कैपिटल ई से डिनोट कर देते हैं, ये चारों तरफ हर जगह पूरा फील्ड लाइंस है। फील्ड लाइंस आपको पता है यहां से ओरिजिनेट होगा, ओरिजिनेट होगा, ओरिजिनेट होगा। ये सब फील्ड लाइंस हैं इसमें। इधर भी फील्ड लाइंस, इधर भी फील्ड लाइंस, इधर भी फील्ड लाइंस, मतलब आइसोट्रोमिकली इन ऑल ट्रैक पॉजिटिव चार्जेस है तो ओरिजिनेट ही करेगा, ये आपने सीख रखा है। तो अब ये फील्ड लाइन डिस्टर्ब हो रहा है यहां पर, क्योंकि ये चार्ज मूव कर रहा है फील्ड लाइन से, तो फील्ड लाइन चुप बैठेगा क्या? उस पर फोर्स लगा देगा। उस पर फोर्स लगा देगा तो आपको एक जगह से दूसरी जगह उठाने के लिए काम करना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा उस फोर्स को ओवरकम करने के लिए। यस और नो? सो हियर दे हैव डिफाइंड कि यहां पर जो है इसको हम दो तरीके से डिफाइन करते हैं। वन इज इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन और इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन और इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो पहले हम एनर्जी वाला देखते हैं और दूसरा हम फिर वर्क डन वाला भी देखेंगे कि किस तरह से हम वर्क डन से भी इसको कर सकते हैं। लेकिन इतना तो हमें समझ में आएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज मूव हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज मूव हो रहा है तो वर्क यहां पर फोर्स लगेगा, उसके अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, यानी एनर्जी खर्च हो जाएगी। वो एनर्जी खर्च होना पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी ए टू बी मूव करने के लिए दोनों के बीच में दोनों का एनर्जी होगा। हर सबस्टांस का अपना एनर्जी होता है। एनर्जी कई तरह से होते हैं, काइनेटिक एनर्जी होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है, ठीक है, इंटरनल एनर्जी होता है। हर सिस्टम का, हर वस्तु के पास अपना कुछ एनर्जी है। मनुष्यों को भी खाना खाने से एनर्जी मिलती है। सो गाड़ी अगर मूव कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी है, रुका हुआ है तो पोजिशनल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है। यस और नो? तो अगर एक व्यक्ति छत के ऊपर है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी अलग है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर वो ग्राउंड पे है तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में उसका पोटेंशियल एनर्जी अलग है। तो हर सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी है। यहां पर अगर एक तरीका सोचने का है कि हम अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करने जा रहे हैं तो एक पॉइंट से दूसरी जगह जाने में उसका एनर्जी खत्म हो जाएगा। हमें भी एक जगह से दूसरी जगह जाने में चलना पड़ता है, हमारी एनर्जी कम होती है, कैलोरी लॉस होता है, बर्न होता है। तो सिमिलरली यहां पर भी ए टू बी आने के लिए मान लीजिए ए के पास जो एनर्जी था वो ए था, यू ए, और बी के पास जो एनर्जी था वो बी यू बी था। दोनों का डिफरेंस जो है यू बी माइनस यू ए डिवाइडेड बाय पर यूनिट चार्ज, यही हमारा पोटेंशियल होता है। अगर मान लीजिए वी ए का पोटेंशियल ए है और बी का पॉइंट बी का पोटेंशियल वी वी है, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं वी बी माइनस वी ए। और आप ए माइनस बी भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है। यहां पर ये जो हमारा होगा वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू। अब बच्चा पूछता है कि सर वी माइनस वी ए ही क्यों, वी ए माइनस वी बी क्यों नहीं? तो हम वी ए माइनस वी बी भी लिख सकते हैं, जिसको हम यू ए माइनस यू बी कह सकते हैं, डिवाइडेड बाय क्यू कहेंगे। सो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी और वहां पर हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ये जो वी ए था, वी को हमने ऑलरेडी बोला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एक प्रकार का इलेक्ट्रिकल वो फील्ड ही है लेकिन स्केलर फॉर्म में। यहां पर वी ए माइनस वी भी ले रहे हैं, दिस इज द डिफरेंस। यहां पर डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। डिफरेंस लिया क्या तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, घर चले जाओ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज वी वी माइनस वी ए। ये क्या होगा? इसको हमने डिफाइन किया कि चेंज इन एनर्जी वी वी माइनस वी ए इज इक्वल टू
यू बी माइनस यू ए डिवाइडेड बाय, सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, इसको क्या बोलेंगे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो यहां पर हम ये मान के चल रहे हैं कि कोई भी चार्ज मूव नहीं कर रहा है, जो भी चार्ज है वो रुका हुआ है, स्टेशनरी है। तो मूविंग चार्ज का यहां पर हम ये मानेंगे कि देयर इज नो काइनेटिक एनर्जी। यहां पर हम काइनेटिक एनर्जी क्या ले लेंगे, जीरो, क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि ये जो भी चार्जेज है, चार्ज इज एट रेस्ट। हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसमें मैंने शुरू में बताया था कि चार्जेस क्या होता है, रेस्ट में होता है। अब अगर हमारा चार्जेस रेस्ट में है तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो। और फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम आपको पता है, वर्क एनर्जी थ्योरम, अगर काइनेटिक एनर्जी आपका जीरो है तो जितना भी एनर्जी आपका चेंजेज हुआ वो वास्तव में वर्क डन है। वास्तव में क्या है, वर्क डन है। तो हम इसको वर्क डन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब वर्क कौन करेगा, क्योंकि चार्ज को मूव तो हमने कहा कि चार्ज इज मूविंग बाय फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। तो चार्ज जो मूव कर रहा है उसको मूव करने के लिए आपको कोई फोर्स लगाना पड़ेगा, या कोई ऐसे उठा के यहां तो रखना पड़ेगा, अपने आप तो नहीं मूव हो जा, देयर विल नो मूवमेंट, सो देयर विल बी सम एक्सटर्नल वर्क, एक्सटर्नल वर्क डन। वो वर्क डन हमें निकालना पड़ेगा, कोई ना कोई उसको कर रहा है, आप हाथ से उठा के कर रहे हैं, रिमोट से कर रहे हैं, कैसे ना कैसे आप उसको उठा के कर रहे हैं। तो यहां पर हम कह रहे हैं ये दो तरह के फोर्सेज होंगे इसमें, एक तो एक्सटर्नल फोर्स, जो हम चार्ज को एक जगह से उठा के दूसरी जगह पॉइंट ए से बी में ऐसे हाथ से पकड़ के रख रहे हो तो काम कर रहे हो, कितना काम हो रहा है, तो एक तो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, ये EXT मतलब एक्सटर्नल है, और W यहां पर हम एक्सटर्नल के अलावा क्या लगा रहे हैं, इलेक्ट्रिकल वर्क डन लग रहा है। दोनों का समेशन हो जाएगा जीरो, काइनेटिक एनर्जी ऑलरेडी जीरो है, वहां पर हाफ mv² नहीं लगाएंगे। तो W एक्सटर्नल जो है वो वास्तव में निगेटिव ऑफ W इलेक्ट्रिकल हो जाएगा। ये भी हमें इसमें पता चला कि भाई वर्क डन कैसे आया, समझ में आया ना, क्योंकि आप मूव कर रहे हो तो आपको काम करना पड़ेगा। कौन कौन काम है, एक्सटर्नल एजेंट कर रहा है, मूव कर रहे हो, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहे हो, तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट, वही तो वर्क डन होता है। यस और नो। जो वास्तव है यहां पर, ये किसके बराबर होगा, ये डेल्टा U के बराबर होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि वर्क डन कैसे आ रहा है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी से आ रहा है, पी मतलब पोटेंशियल एनर्जी, और यही हमारा वर्क डन के बराबर है। तो यहां तक तो आप सबको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हम ये लिखते हैं। तो एक दूसरा डेफिनेशन यहां पर आ जाता है कि द पोटेंशियल एट ए पॉइंट ए इज इक्वल टू द वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज बाय एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट टू द पॉइंट ए। ओके, तो ये मैं डेफिनेशन यहां पर दे देता हूं। देखिए ये डेफिनेशन आपके स्क्रीन पे है, एक बार मैं रीड कर देता हूं। द पोटेंशियल एट ए पॉइंट ए, कैपिटल ए, इज इक्वल टू द वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। अब हम वर्क डन की बात कर रहे हैं, बाय चार्ज बाय एन एक्सटर्नल एजेंट। वो एक्सटर्नल एजेंट कैसे आएगा, मैंने कहा हाथ से उठा के रख लो या कैसे भी करके मूव करा दो वहां से, ठीक है। इन मूविंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट हमको लेना पड़ेगा ए और बी में कहीं पर, टू द पॉइंट ए विदाउट चेंजिंग द काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि हमने डेल्टा ई जो है काइनेटिक एनर्जी जो है जीरो माना है, कोई मूवमेंट नहीं है, चार्ज रेस्ट में है। समझ आ रहा है। अब सवाल उठता है कि सर हम रेफरेंस पॉइंट माने कैसे, इसमें तो आपने दो पॉइंट ले लिया ए और बी, सवाल उठता है कि हाउ टू टेक द रेफरेंस पॉइंट। ओके, ये कॉन्सेप्ट बच्चों को कई बार शुरू में दिक्कत करता है, मैं वो यहां बता देता हूं कि हाउ टू टेक द रेफरेंस पॉइंट। अब ये रेफरेंस पॉइंट का फंडा क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट जितना दूर होगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से उतना ही आपके लिए बढ़िया है। मतलब अगर हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर है Q1, ऐसे दो तीन चार्ज प्रेजेंट है, हो सकता है कि एक भी चार्ज, सिंगल चार्ज भी हो सकता है। सो इन द नेक्स्ट क्लास आई विल टेल यू दैट व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल चार्ज। अगर एक ही चार्ज होगा वहीं से शुरुआत करते हैं, दो तीन होगा तो कैसे करेंगे वो भी बता देता हूं लास्ट में, लेकिन हम सीखेंगे यहां पर। सो हाउ टू टेक अ रेफरेंस पॉइंट। तो ये जो चार्जेज है, अगर यहां पर से हमने कोई रेफरेंस ले लिया ना तो यहां गड़बड़ है,
क्योंकि ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे लगाएगा, कोई मान लो छोटा सा 1 कूलम का भी लोगे, ये भी लगाएगा, ये भी लगाएगा, ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है। तो हमारा रेफरेंस पॉइंट बहुत दूर होना चाहिए, वेरी फार। ये जो पॉइंट ए है या बी जो भी माना है आपको, वेरी फार होना चाहिए। और सबसे बेस्ट क्या है कि इट शुड बी एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे हो जाए तो ये इसके फील्ड से बाहर है, तो इसके ऊपर ये कोई फोर्स नहीं लगा सकता। और हमें मान लीजिए किसी पॉइंट बी पे अगर कोई देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल कितना है, सो आई विल टेक द डिफरेंस ऑफ द वर्क डन। मतलब इस टेस्ट चार्ज को इन्फिनाइट से लेके उस पॉइंट तक लाने में कितना काम करना पड़ेगा, टू ब्रिंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू द दिस पॉइंट। क्लियर है चीज? तो ये हमारा हो जाएगा VV माइनस VA। तो कहां से लेंगे? रेफरेंस पॉइंट जो है हमारा, दिस इज द रेफरेंस पॉइंट एंड इट इज बेटर टू, इट शुड बी एट इंफिनिटी की होना चाहिए, क्योंकि चार्जेस अगर पास रहेगा तो वर्क डन लग जाएगा, इसका इफेक्ट इस पे आ जाएगा झट से, तो इट विल बी कॉम्प्लिकेटेड। वी हैव टू टेक इनटू अकाउंट ऑफ दिस। यस और नो? अब हमने ये जो चॉइस है ये हमारा होता है कि हम कहां से ले। तो हमारे पूर्वजों ने बोला कि भाई कोई बोलेगा मेरे घर से 2 किलोमीटर दूर है, मेरे घर से 5 किलोमीटर दूर, मैं रेफरेंस पॉइंट ले लेता हूं। ऐसा नहीं है, कोई चॉइस नहीं चलेगा। रेफरेंस पॉइंट जो है हमेशा इन्फिनिटी पे होना चाहिए, इन्फिनाइट पे होना चाहिए। ओके, तो ये बातें आपको क्लियर हो गया कि रेफरेंस पॉइंट क्यों होना चाहिए इन्फिनिटी पे, और हमने ये आपको जाना। और इसका एक और आगे बताऊंगा, जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताऊंगा कि इन्फिनिटी पे जाके वर्क डन क्या हो जाता है, एनर्जी क्या हो जाती है। ठीक है, सो आई विल शो यू कि डिस्टेंस से कैसे मैटर करता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, राइट? क्योंकि आपको इतना तो पता है कि जितना दूर होगा, इवन फोर्स भी जितना दूर होगा उतना ही कम होता है, तो वर्क डन भी कम होगा, एनर्जी भी कम होगा, लाइक दैट। और बहुत दूर है तो जीरो होगा, तो वहां से जो एनर्जी भी होगा उसका उस पॉइंट पे हम ये जीरो मानते हैं और सिंपली एक पॉइंट पे हम डिफाइन कर सकते हैं। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है, और पोटेंशियल भी क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, यहां पर दो बातें आई, वो क्या है? स्केलर है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सिर्फ पोटेंशियल, जिसको हमने U बोला था, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V बोला था। ये दोनों ही स्केलर क्वांटिटी है, ये भी स्केलर है। ठीक है, इसको डिफाइन कैसे करते हैं वो हमने बताया आपको कि चेंज इन एनर्जी, एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जूल, और चार्ज का क्या होता है? कूलम। तो जो SI यूनिट होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो वास्तव में होना चाहिए जूल पर कूलम, जिसको आगे बताएंगे वोल्ट वगैरह, वो आगे बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए जूल पर कूलम ले लीजिए। ठीक है, यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब सवाल उठता है कि सर मान लीजिए कि एक चार्ज Q1 है, उसका पोटेंशियल V1 है, और दूसरा चार्ज Q2 है, उसका पोटेंशियल V2 है, तो टोटल पोटेंशियल क्या होगा? यहां पर कोई वेक्टर एडिशन नहीं होगा, यहां पर सिर्फ स्केलर एडिशन होगा। क्या होगा? स्केलर एडिशन, जो कि V1 प्लस V2 होगा। ठीक है, बिकॉज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्लियर है चीज? तो यहां तक आप सबको समझ में आ चुका है। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि अगर सिर्फ एक चार्ज दिया है और मैंने टेस्ट चार्ज को R डिस्टेंस पे रखा है, तो मुझे वहां पर उस पॉइंट पे मुझे R डिस्टेंस पे इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए। हाउ आई वुड फाइंड दैट? तो जैसा आपने कूलम्स लॉ सीखा, इलेक्ट्रिक फील्ड सीखा, नाउ सिमिलरली यू विल आल्सो लर्न व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और ये बहुत ही आसान है क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। वेक्टर से तो आसान है क्योंकि वेक्टर में तो डायरेक्शन का भी ख्याल रखना पड़ता है, और दो से ज्यादा हो जाए तो कॉम्प्लिकेटेड भी होता है। पैरेललोग्राम लॉ लगाते हैं आप, लेकिन उससे ज्यादा और कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। तो यहां पर हम पढ़ेंगे अगली क्लास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, आगे और भी ऐसे वीडियोज आपको मिलते रहेंगे।